हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और नर्सिंग अड्डा 24/7। एक सवाल दोस्तों हमेशा पूछा जाता है कि सर कितने नंबर लाएं कि सिलेक्शन हो जाए, कि सर 24 में 25 में कितनी कट ऑफ थी और इस बार कितने नंबर लाए जाएं कि हमारा सिलेक्शन जो है 26 वाले एग्जाम में आराम से हो जाए। क्योंकि आपको सबको पता है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम वापस से आ रहा है। 2026 की बात करूं तो 500 प्लस पोस्ट पे वैकेंसी आ रही है, जिनमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया सब लोग एलिजिबल होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं पता है जिनको कि एएनएम वाले भी, तो मैं फिर से बताता हूं कि एलिजिबल है। अगर आईएनसी कॉलेज है तो वो उसके ऊपर भी बताऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों के लिए देखो मैं दोनों पीडीएफ लेकर आया हूं आज। एक तो आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2025, तो पहले 25 की देख लो आप लोग ना। 25 की सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, बेंगलोर या चेन्नई, जो भी आपको देखना है वहां आप क्लिक करेंगे, ये आपके सामने पीडीएफ खुल जाएगी। 2024-25 मतलब 24-25 25-26 ऐसा चलता है ना, 26-27 चलेगा भी, ठीक है। तो ये 24-25 वाला सीन है। इसमें अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो आपको ये कट ऑफ नीचे यहां पर दिखती है। यहां पर नीचे जो है, अगर किसी भी जोन की देखेंगे तो आपको यहां पर इस तरीके से इनकी कट ऑफ नीचे दिखाई देती है। देखो कि कितनी गई थी, यहां पर आप इनको डिटेल में भी देख लेना। नीचे भी आपको यहां पर जो है वो सीक्वेंस वाइज कट ऑफ दिख जाती है। मतलब आप किसी भी रिजल्ट को खोल के देखेंगे तो रिजल्ट की कट ऑफ दिखेगी सेम। अब देखो इससे अच्छा हम लोग इस बार वाले की बात करता हूं, 2025-26 वाले की, ठीक है। आपको ये ज्यादा बेस रहना चाहिए क्योंकि उससे 24-25 वाला तो इतना काम करनी है, लेकिन 25-26 वाला काम का, क्योंकि हमारे 26-27 वाले हमको देना है एग्जाम। ये कट ऑफ आप देख लीजिए, आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। आरआरबी पटना 2 यूनिट होती है, ईसीआर और ईसीआर। जनरल कट ऑफ कितनी गई है 77, इसके अंदर देख लीजिए 77 है ना। अच्छा, एससी की कितनी गई 71, एसटी कितनी गई 64, ओबीसी कितनी गई 76 और ईडब्ल्यूएस की कितनी गई 77। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार 5 नंबर बढ़ जाएंगे तो सब 80 चली जाएगी, 85 चली जाएगी, नहीं। पेपर का लेवल आरआरबी हर बार वैसा ही बनाता है और कट ऑफ हमेशा 70-80 के बीच में रहता है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा क्रॉस कर जाएगी कि 89 चली जाएगी या 90 चली जाएगी, नहीं। अगर सीटें कहीं कम होती है तो वो 1-2 नंबर का फर्क पड़ सकता है, बाकी इतना नहीं पड़ता। बेंगलुरु की बात करूं तो बेंगलोर में देख लीजिए आप, जो है अगर आरआरबी बेंगलुरु की बात करूं तो 72 गई है जनरल की। हाँ, उसके अलावा आपका एससी की 70 गई है। अच्छा, कोलकाता की बात करें अगर हम लोग तो यहां पर जनरल की 81 गई है भैया, और आपके एससी 72, एसटी 69, 76, ओबीसी और ईडब्ल्यू 78। हाँ, सारे ये यूनिट होते हैं, अलग अलग यूनिट की आप देख सकते हो। जैसे 82 भी गई है तो इस यूनिट में मतलब वैकेंसी 1-2 ही होगी लगभग यहां पर। भुवनेश्वर की अगर बात करूं तो 74.41 गई है। हाँ, और यहां पर आप 68 देख सकते हैं। आरआरबी रांची की आप 75 देख सकते हैं जनरल की। आरआरबी सिलीगुड़ी 79.79, आरआरबी चेन्नई 79.69। हाँ, उसके अलावा प्रयागराज 77.78, अजमेर में जनरल का 78, डब्ल्यूसीआर और 75। अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं 88.88, मतलब सबसे ज्यादा कट ऑफ है भैया। हाँ, मालदा में 72, सिकंदराबाद 73, आरआरबी गुवाहाटी 78, आरआरबी गोरखपुर यहां 79 जनरल एनएफआर एनईआर में, मुजफ्फरपुर 75। मतलब आप ये देखेंगे हर जगह 70, जनरल की बात करूं मैं तो 70 से 75 रहती है। जैसे आपको मैं बता दूं कि हर जनरल की बात करूं तो सब जनरल की जो कट ऑफ आप देखेंगे वो 75 से और 80 के बीच बीच में है सर, 1-2 जगह को छोड़कर, है ना। तो अगली बार ये नहीं है कि सभी बहुत कोई 85 या 90 चला जाएगा, नहीं। पेपर का लेवल वैसा ही आएगा और अगली बार भी मैं आपको ये बता रहा हूं लगभग इतनी ही रहेगी, नहीं बढ़ेगी। देख लीजिएगा, कोई प्लस माइनस 1-2 नंबर आपको देखने को फिर भी मिल सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाती है। तो आपको तैयारी उस लेवल की करनी है कि आपके किसी भी तरीके से 70-80 क्वेश्चन सही हो तो आपका सिलेक्शन है जनरल में। हाँ, ओबीसी की वही रहती है सर, बराबर ही रहती है। ओबीसी की लगभग ये मान के चलिएगा 72 से 78 के बीच में रहता है हमेशा। वही प्लस माइनस आप अगले साल भी 1-2 नंबर करेंगे तो आपको दिखेगा। हाँ, एससी की बात करूं तो आपको 70 से 75 के बीच में हर जगह दिख रही है। एसटी की बात करूं तो वही 72-75। हाँ, ये मैं बोलूं इसको तो इन दोनों में तो फिर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, कई कई जगह तो 65 से 75, ये समझ लीजिए यहां ये देखने को मिलता है। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं भैया मैं तो हर जगह आपको 70 प्लस ही दिखाई दे रही है। ये कट ऑफ रही है 2024 और 25 की एक्सपेक्टेड।
तो सर 26 की कितनी रह सकती है, वही 2-3 नंबर आगे कर लीजिए, बस 1-2 नंबर प्लस माइनस का फेर होगा। तो मतलब आपको ये टारगेट एग्जाम का एक मतलब गोल सेट कर लीजिए कि सर मैं जनरल कैटेगरी से हूं, मैं ओबीसी से हूं, या मैं एससी से हूं, या मैं एसटी से हूं, मेरे को इतने नंबर लाने हैं सेलेक्ट होने के लिए, नेगेटिव को हटाकर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलता है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपको देखने को मिलती है। याद रखिएगा भाई, सही क्वेश्चन के लिए +1 हो जाता है और गलत के लिए -1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आप उस अकॉर्डिंग पहले ही दिमाग लगा लीजिएगा। और कट ऑफ एनालिसिस आप लोग कुछ नहीं है, आप कैसे कर सकते हैं, आप अड्डा पर अड्डा सर्च करिएगा, अड्डा 24/7 आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट 2024, 25, 25, 26 जो भी आपको सर्च करनी है सारी आपको यहां दिखाई दे रही है। इन फाइल्स को भी आप खोल खोल कर चेक कर सकते हैं, कट ऑफ एनालिसिस कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे आपको मैंने बताया कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। उसके अलावा देखो, अब तैयारी करनी है तो उसके लिए आप लोगों को अड्डा 24/7 ऐप पर जाना होगा। यहां ऑल कोर्सेज पर क्लिक करिएगा, यहां नर्सिंग पर क्लिक करिएगा। आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का ये तेजस बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई से सुबह 8 बजे से, एक्चुअली 8 क्या, सुबह 6 बजे से क्लास शुरू हो जाती है। यहां पर वाई नाउ पे क्लिक करोगी, कूपन कोड क्या है Y930, कूपन कोड क्या लगाना है दोस्तों, कूपन कोड है Y930। और जैसे आप एक कूपन कोड लगाओगे और आपको यहां पर डायरेक्ट जो है वो डिस्काउंट मिलेगा, कितने में मिल जाएगा आपको ये बैच, आपको ये 2099 में ये बैच मिल जाएगा। तो फिर देर नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप आरोग्य बुक लेना चाहते हैं, आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं, नोरसेट की कर रहे हैं, केजीएमयू की कर रहे हैं, एसजीपीजीआई, आरएमएल या राजस्थान की किसी भी एग्जाम की या हरियाणा की, बिहार की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सबसे आसान भाषा में इजी लैंग्वेज में आपको एक थ्योरी बुक जो है वो करा रहे हैं हम लोग। वाई नाउ पे क्लिक करिएगा, कूपन कोड लगाइएगा Y930, अप्लाई करेंगे तो 980 रुपए में आपको ये जो है बुक मिल जाएगी और ये भी आपके होम डिलीवरी मतलब घर पर आ जाएगी। तो बस देर नहीं करनी चाहिए, फटाफट इसको ऑर्डर कर दीजिए और ये आप लोगों के घर पर जो है वो मिलने वाली है। तो बस देर नहीं करनी है, फटाफट से कर लीजिएगा, ऑर्डर कर दीजिएगा और कट ऑफ एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद, बाय बाय।